जय हिंद दोस्तों। आइए देखते हैं बायोलॉजी का जो ऑब्जेक्टिव सेक्शन चल रहा था उसी कड़ी में ये अगला सेक्शन है, चौथा है, जिसका टॉपिक है आवृत बीजियों का वर्गीकी यानी टैक्सोनॉमी ऑफ एंजियोस्पर्म। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। निम्नलिखित में से किसे वर्गीकी का जनक कहा जाता है यानी टैक्सोनॉमी, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी किसे कहा जाता है? तो लिनियस को। सिस्टेमा नेचुरे पुस्तक किसने लिखी? तो ये लिनियस ने लिखा। वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? तो वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई क्या हो जाती है? तो जाति होती है। आलू किस कुल से संबंधित है? आलू हो जाता है सोलेनेसी, सोलेनेसी कुल का संबंधित है आलू। कपास संबंधित है कपास कपास संबंधित है किससे? तो हो जाता है मालवेसी से। बैगन किस कुल का पौधा है? बैगन किस कुल का पौधा है? तो हो जाता है सोलेनेसी कुल का पौधा है। कपास के पौधे का वंशीय नाम है, कपास के पौधे का वंशीय नाम क्या है? तो हो जाता है गैसीपियम। आम का वनस्पति नाम क्या है? तो आम का वनस्पति नाम हो जाता है मेंजीफेरा इंडिका, मेंजीफेरा इंडिका। अनाज पौधे वाले किस कुल से संबंधित है? तो हो जाता है क्रूसीफेरी से। गेहूं के पौधे का वनस्पतिक नाम क्या है? तो गेहूं के पौधे का वनस्पतिक नाम हो जाता है ट्रिटिकम एस्टिवम। क्या हो जाता है? ट्रिटिकम एस्टिवम। दलहनी पौधे संबंधित हैं, दलहनी पौधे किससे संबंधित हैं? तो ये हो जाती हैं लेग्यूमिनोसी से। सबसे बड़ा कुल का सबसे बड़ा कुल कौन सा हो जाता है? तो ये हो जाता है कंपोजिटी। मूंगफली का वनस्पतिक नाम होता है, तो मूंगफली का वनस्पतिक नाम हो जाएगा एरिकस हाइपोजिया। क्या हो जाता है? एरोकिस हाइपोजिया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। चाय के पौधे का वनस्पतिक नाम क्या होता है? तो चाय के पौधे का वनस्पति नाम हो जाता है थियासाइनोसाइनेल्स। क्या हो जाता है? थियासाइनेनिन्स। ये थोड़ा फिगर ठीक से नहीं हो पाया। आगे देखते हैं। तेल बीज वाली फसल किससे संबंधित होती है? तो हो जाती है क्रूसीफेरी से। मटर पौधा होता है, क्या होता है? मटर पौधा शाक होता है। सबसे लंबा जीवित वृक्ष होता है, तो सबसे लंबा जीवित वृक्ष पूछे तो सिकुआ हो जाता है। आगे देखते हैं। एट्रोपा बाल्डोना के किस भाग से बेलाडोन औषधि प्राप्त होता है? तो बेलाडोना औषधि प्राप्त होता है उसकी पत्तियों से। एफेड्रा पौधे का कौन सा भाग एफेड्रिन औषधि उत्पन्न करता है? तो एफेड्रिन औषधि हो जाता है उसके तन्ने से। कपास के रेशे होते हैं, कपास के रेशे कैसे होते हैं? तो बीजों के अधिचर्मी रोग। मॉर्फिन निकाला जाता है, मॉर्फिन कहाँ से निकाला जाता है? तो ये पेपेवर सेमनीफेरस से, पेपेवर सेमनीफेरस से। केसर उत्पन्न होता है, केसर कहाँ उत्पन्न होता है? तो हो जाता है क्रोकस की वर्तिका के वर्तिकाग्र से। भोजपत्र उत्पन्न होता है, भोजपत्र उत्पन्न होता है ये हो जाता है बैटुला की छाल से। लौंग है, लौंग क्या है? ये लौंग होता है सूखे फल। लौंग क्या होता है? तो लौंग हो जाता है सूखे फल। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। फूल गोभी के पौधे का कौन सा भाग खाया जाता है? तो फूल गोभी के पौधे का खाने वाला भाग क्या हो जाता है? नामी है फूल गोभी, तो पुष्पकर्म। पौधे के किस भाग से कॉफी प्राप्त किया जाता है? तो पौधे की बीजों से क्या होता है? कॉफी प्राप्त किया जाता है। कॉफी पाउडर के साथ मिलाया जाने वाला चिकोरी चूर्ण प्राप्त होता है, तो चिकोरी चूर्ण कहाँ से प्राप्त होता है? ये जड़ों से प्राप्त किया जाता है। अफीम प्राप्त किया जाता है। अफीम क्या होता है? अफीम को प्राप्त करने के लिए उसका जो फल कच्चा रहता है और कच्चा फल को तोड़ के लेटेक्स से उसके अफीम बनाया जाता है। कुनेन सिनकोना पादप के किस भाग में प्राकृतिक रूप से पाया जाता है? तो सिनकोना क्या पाया जाता है? ये उसकी छाल से। वर्तिका और वर्तिकाग्र उपयोगी उत्पाद होते हैं, किसके होते हैं? तो ये केसर के होते हैं। आगे देखते हैं। हल्दी चूर्ण टर्मेरिक पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? तो ये हो जाता है शुष्क प्रकंद से। निम्न में से कौन एक मानव निर्मित धान्य है? तो ये हो जाता है ट्रिटिकेल। क्या हो जाता है? ट्रिटिकेल। विटामिन का सबसे अच्छा स्रोत, जो भी खट्टा चीज होता है उसमें विटामिन सी पाया जाता है, ऐसे सबसे अच्छा इसमें क्या हो जाएगा? आंवला हो जाएगा। तंबाकू की पत्तियों में होता है, तंबाकू की पत्तियों में क्या होता है? तो तंबाकू की पत्तियों से निकोटीन। उच्च रक्तदाब को रोकने हेतु औषधि प्राप्त होता है, उच्च रक्त को रोकने के लिए राउ वुल्फिया जाति से। भारत की प्रमुख धान्य फसल क्या है? तो भारत की प्रमुख धान्य फसल हो जाएगा चावल। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। दालें किसका एक अच्छा स्रोत है? तो ये प्रोटीन, तो प्रोटीन दाल में पाया जाता है और सोयाबीन में पाया जाता है और पनीर में पाया जाता है। आगे देखते हैं। किस वनस्पति खाद में अधिकतम प्रोटीन होता है? इसमें हो जाएगा सोयाबीन में अधिकतम हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। निम्न रेशे में से कौन पौधे के तने का उत्पाद नहीं है? तो ये कपास
तन्नासनी क्या होता है, ये उसके बीजों से प्राप्त होता है। निम्नलिखित में से कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है? वैसी पौधे जो दलहनी पौधे होती है वो पौधे मिट्टी को क्या करती है, नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है। इसमें क्या हो जाएगा, मटर। इस पेड़ का छाल मसाले के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो दालचीनी का जो दालचीनी होता है इसका छाल मसाले में किया जाता है। ये कोरोना टाइम बहुत इसका यूज किया जा रहा था, इससे इम्यूनिटी पावर भी बढ़ता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42। निम्नलिखित में से किसमें प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है? तो सोयाबीन में सबसे अधिक प्रोटीन पाया जाता है। तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है। तारपीन का तेल किससे प्राप्त किया जाता है? तो तारपीन का तेल मिलता है चीड़ से। सामान्य प्रयोग में आने वाला मसाला लौंग कहाँ से प्राप्त होता है? ये फूल की कली से क्या होता है, लौंग प्राप्त होता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45। हशीश पौधे के किस भाग से प्राप्त की जाती है? तो ये प्राप्त किया जाता है तने तथा नर पुष्पकर्ण के निसर्ग से। बांस को किस में वर्गीकृत किया जाता है? बांस क्या है, ये घास कुल का। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47। धनिया में उपयोग अंश होता है, जो हम धनिया खाते हैं उसकी पत्ता और जब सूख के उसका फल तैयार हो जाता है तो उसको मसाले में यूज किया जाता है। जैव ईंधन किसके बीज से प्राप्त किया जाता है? ये जैट्रोफा से जैव ईंधन उसके बीज से प्राप्त किया जाता है। आगे देखते हैं किस पादप को शाकीय भारतीय डॉक्टर कहा जाता है? तुलसी पत्ता को क्या कहा जाता है? शाकीय भारतीय डॉक्टर कहा जाता है। गाजर का रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? तो गाजर का रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? तो गाजर का रंग हो जाता है कैरोटीन के कारण। पपीते में पीला रंग होता है कैरिका जेंथिन के कारण। गाजर का रंग पूछे तो कैरोटीन के कारण, और पपीते में पीला रंग पूछे तो कैरिका जेंथिन के कारण। मिर्च में तीक्ष्णता, मिर्च जो हम लोग खाते हैं तीखा लगता है, किस कारण? ये होता है कैप्सेसाइनिन की उपस्थिति के कारण। 5 जगत वर्गीकरण किसने किया था? मैंने जगत को 5 वर्गों में, तो विटेकर महोदय ने इसको 5 वर्गों में बांटा था। केसर मसाला बनाने के लिए पौधे का निम्न में से कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है? तो इसको लाया जाता है वर्तिकाग्र का। दालें पादपों के इस कुल से प्राप्त होती है, ये हो जाता है लेग्यूमिनोसी से। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56। पत्ती की लाल, नारंगी और पीला रंग किसके कारण होता है? तो ये हो जाता है कैरोटीनाइड के कारण। वर्गीकरण की कैरोलस लिनियस प्रणाली है, ये हो जाती है द्विपद प्रणाली है। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ वृक्ष से प्राप्त किया जाता है? वृक्ष से प्राप्त किसको किया जाता है? तो ये हींग को किया जाता है। हींग प्राप्त की जाती है किससे? तो तने के स्राव से। कैप्साइनेसिस। आगे देखते हैं कैप्साइसिनोनाइड्स, कैरोटीनाइड्स, फेनोलिक्स और विटामिन निम्नलिखित में से किस खाद्य पदार्थ में पाया जाने वाला प्रमुख रसायन है? तो ये मिर्च में पाया जाने वाला क्या है? प्रमुख रसायन है। इस प्रकार ऑब्जेक्टिव सेशन का चौथा चैप्टर समाप्त होता है। बहुत जल्द मिलते हैं इसके 5वें चैप्टर में, जिसमें पढ़ना है पादप कार्यकी, इसमें पादप कार्यकी के बारे में पढ़ना है। अगर ये हमारा प्रयास आपको अच्छा लगता है तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप हमें अपना कीमती सुझाव भी कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं बहुत जल्द अगले सेक्शन के साथ। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।